पर्यायवाची और अनेकार्थी में अंतर बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट को यहाँ पे होती है, इस पॉइंट पे उन्हें समझ नहीं आता कि पर्यायवाची में और अनेकार्थी में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपकी किताब में इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है कि एक शब्द लिखा है और उसके आगे 3-4 शब्द लिखे होते हैं, दोनों में एक जैसे ही तरीके से लिखा हुआ होता है, इसलिए बहुत विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आता कि अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर है। तो मैं आप लोगों को आज वही चीज़ बता रही हूँ कि पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर है। देखते हैं। देखिए, पर्यायवाची आपका होता है, पर्याय शब्द का अर्थ होता है कि उसका समान यानी उसके जैसा दूसरा, यानी उसके स्थान पर, यानी एक शब्द जो आपका दिया है उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द उसी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा गगन, और गगन के स्थान पर हम लिख सकते हैं आकाश, तो ये होता है पर्यायवाची, यानी एक ही वस्तु का दूसरा नाम जो दूसरी भाषा में हो सकता है, दूसरी बोली में हो सकता है, तो ये होता है एक शब्द का दूसरा नाम जो पर्यायवाची कहलाता है। लेकिन आपका अनेकार्थी शब्द होता है अनेकार्थी, यानी अनेकार्थक जो शब्द है, अनेक अर्थ देने वाला शब्द, यानी एक शब्द जो अनेक अर्थ देता है। जैसे मान लो आपका शब्द है पानी, पानी के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी एक पानी जो वो लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं, पानी का अर्थ दूसरा होता है चमक भी, जैसे हम चमक के लिए प्रयोग करते हैं पानी को। पानी का अर्थ हम सम्मान के लिए भी लेते हैं, जैसे सम्मान। आपने सुना होगा जैसे कभी हम बोल देते हैं अरे उससे ये बात कही और उसका पानी सा उतर गया। पानी सा नहीं उतरता, वो क्या होता है उसका, यानी उस जो सम्मान था उसकी इज्जत उतर गई। तो पानी का एक दूसरा अर्थ होता है सम्मान से, और एक पानी जो है आपका एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो इस तरह से पानी एक क्या है, अनेकार्थक शब्द है। तो यहाँ पे आपको समझना है। अब हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो, तो मैं आपको आपके व्यावहारिक जीवन से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक कोई व्यक्ति है और इसका नाम है सुरेश, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इस सुरेश को जो इसकी माँ है वो कहती है सोनू, इसका घर का नाम है सोनू, और यही सुरेश जब स्कूल जाता है तो इसके जो टीचर हैं वो कहते हैं इसको सुरेश। लेकिन ये जो सोनू है या सुरेश है, जब ये दोस्तों के बीच में जाता है तो दोस्तों को ना ही तो इसका नाम सोनू पसंद है और ना ही सुरेश। वो कहते हैं, सुरेश बोलते हैं तो बड़ा बूढ़ा लगता है, सोनू बोलते हैं तो बच्चा लगता है, तो इन्होंने इसका नाम अंग्रेजी नाम रखा है सेम, यानी वो इसे कहते हैं सेम। अब देखो यहाँ पे ये है तो सुरेश जो इसका नाम है, यानी ये व्यक्ति एक है, लेकिन इसे घर पे क्या बोला जाता है, सोनू, स्कूल में क्या बोला जाता है, सुरेश, और इसे दोस्तों में क्या बोला जाता है, सेम। तो है व्यक्ति एक ही। तो ठीक वैसे ही आपका पर्यायवाची होता है। अभी अगर हम जैसे इसका नाम बदल दें और हम कर दें यहाँ पे कि जैसे एक शब्द है आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी को कुछ लोग कहते हैं धरती, पृथ्वी को कुछ लोग कहते हैं धरा, और पृथ्वी को कुछ लोग कहते हैं वसुधा। तो यहाँ पे जैसे पृथ्वी का एक पर्यायवाची हुआ धरती, पृथ्वी का दूसरा पर्यायवाची धरा, और तीसरा पर्यायवाची वसुधा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरती, धरा, वसुधा, यानी इन तीनों का मतलब क्या होता है, धरती होता है। वैसे ही अब जानते हैं अनेकार्थक शब्द को। तो अनेकार्थक शब्द में एक नाम है सोनू, एक नाम हो गया सोनू, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे हम कहते हैं सोनू, इसका नाम भी सोनू है, लेकिन ये सोनू कौन है, ये सोनू निगम है, जो क्या करता है, गायक है,
ठीक है। एक व्यक्ति है, इसका नाम भी क्या है, सोनू, लेकिन ये क्या करता है, ये कलाकार है, तो ये कौन है, सोनू सूद, जो क्या है, एक अभिनेता है, ये एक्टिंग करता है। और एक दूसरा नाम है सोनू, ये सोनू कौन है, ये सोनू है सोनू तोमर, यानी मेरा भाई। तो हमने देखा कि जो सोनू शब्द है, इसके तीन अलग अलग लोगों के नाम हैं और तीनों अलग अलग काम करते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं अनेकार्थक शब्द आपका वो होता है जो नाम तो एक होता है, यानी इन तीनों व्यक्ति के नाम तो एक है, ये भी सोनू है, ये भी सोनू है और ये भी सोनू है, लेकिन ये काम अलग अलग कर रहे हैं। ये गायक है, ये अभिनेता है और ये एक कॉमन मैन है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो अनेकार्थक शब्द होता है, नाम तो उसका एक होता है, लेकिन वो चीजें अलग अलग होती हैं, वस्तु अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। शब्द है एक अंबर, और इस अंबर को एक रूप में कहते हैं कपास, यानी कपास को हम अंबर भी कहते हैं। और अंबर एक वस्तु है जिसे हम आकाश कहते हैं या नभ कहते हैं या गगन कहते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। और तीसरी जगह एक अंबर इत्र का भी नाम होता है, हम एक इत्र को भी अंबर कहते हैं। या अगर हम एक और इसका नाम देखें तो अंबर हम मेघ को भी कहते हैं। तो यानी हमने यहाँ देखा कि ये मेघ, आकाश, कपास और इत्र, इन चारों चीजों को हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। तो आपने देखा, अब आप समझ गए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द में क्या अंतर है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पर्यायवाची कहते हैं एक ही वस्तु के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। और अनेकार्थक शब्द कहते हैं अनेक वस्तुओं का एक नाम। तो अनेकार्थक यानी एक नाम से कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं, और पर्यायवाची कई सारे नामों की एक वस्तु हो सकती है। तो ये आपका अंतर है अनेकार्थक और पर्यायवाची में। अगली वीडियो में मैं आपको दूंगी अनेकार्थक शब्दों के कुछ नाम जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके लिए आप इंतजार करिए, ये वीडियो देखते रहिए और सीखिए इससे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।